तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं इंग्लिश का जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है क्वेश्चन टैग्स। तो क्वेश्चन टैग्स का पहला पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो इस पार्ट को देखने से पहले आप वो जरूर देख लें ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए और ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे से समझ आए। तो ये पार्ट नंबर 2 है, जिसमें क्वेश्चन टैग्स में आज हम करने वाले हैं एक टेबल। और ये टेबल आपको याद करने की और रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं, अगर आपको टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आता है, तो बस उसी में से आपको शब्द चुन के लिख देने हैं और क्वेश्चन टैग लगा देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है जो आज हम करने वाले हैं। बहुत छोटी क्लास रहेगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, इसमें आपको नोट करने का काम करना है बस। तो चलिए देखते हैं इस टेबल में क्या लिखा हुआ। देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं लिखा है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसके कॉन्ट्रैक्टेड मतलब शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म्स, छोटी फॉर्म। तो उसकी एक लिस्ट यहाँ पे रेडी है, तो आपको इसको देख लेना है। आप इन सभी वर्ब्स को अच्छे से जानते हैं, ये सारे जो वर्ब्स हैं वो हेल्पिंग वर्ब हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डू नॉट लिखा है और डज नॉट लिखा है, डिड नॉट, तो ये सारे टेंसेज में आपने देखे हुए ऑलरेडी। ठीक है, देखो टेंसेज में आपने यहां से लेके यहां तक तो देखे ही होंगे। उसके बाद ये दूसरी तरीके के ऑक्सिलरी वर्ब्स आ जाते हैं, ठीक है, वो अलग से पढ़ते हैं हम लोग। तो कैन हो गया, कैन नॉट, शुड नॉट, वुड नॉट, क्लियर। तो अब क्या होता है, जब भी हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं, तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि एक ऑक्सिलरी वर्ब लगता है और उसके पीछे नॉट जरूर लगाया जाता है ना। तो अब देखो क्या होता है कि जब डू नॉट बोलते हैं, गलत वो भी नहीं है, डू नॉट भी बोल सकते हैं, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब में हमेशा 100%, ठीक है। देखो अगर नॉर्मल शब्द बोल रहे हो जैसे शी, या मान लेते हैं ऐसे कर लेते हैं यू डू नॉट नो हिम, ठीक है। यू डू नॉट नो हिम का मतलब क्या है कि तुम उसे नहीं जानते, सिंपल सा सेंटेंस है। यहां पे डू नॉट जो है वो अच्छे से हमको समझ भी आ रहा है, ठीक है। और अगर डज नॉट भी लगा होता तब भी समझ आ जाता। तो यहां पर आप दोनों चीजें यूज कर सकते हो। यहां पर नॉर्मल सेंटेंसेस में डू नॉट भी यूज कर सकते हो और डोंट भी यूज कर सकते हो, यू डोंट नो हिम। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन टैग वाला टॉपिक चल रहा है, तो याद रखना आपको शॉर्ट फॉर्म ही यूज करनी है सभी सेंटेंसेस में, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन टैग लगाओगे तो शॉर्ट फॉर्म यूज करना। चलिए अब देख लेते हैं कहां पे शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे यूज और किस तरह की यूज करनी है। कुछ नई चीजें हैं, बाकी सब सेम है। 90% जो वर्ड्स हैं आपको इसी में से समझ आते हैं। तो देखते हैं, देखो डू नॉट को यहाँ पे ये वाला ओ हटा के कॉमा लगा दिया है, ठीक है ना, ये वाला ओ हटा के कॉमा लगा के साथ में लिख दिया, तो ये आपको समझ आ चुका है, बड़ा सिंपल है। डज नॉट के लिए डजंट यूज होता है, इसको डजंट बोलते हैं। डिड नॉट के लिए डिडंट बोलते हैं, ठीक है, डिडंट। उसके बाद यहां पे ये चीज नहीं है, ध्यान से समझना। एम आई, अब ये कैसा सेंटेंस है, इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, यहां पे जगह तो है नहीं बोर्ड पे, तो यहां पे मैं लिख देता हूं आई एम से सेंटेंस होना चाहिए, जैसे कि आई एम गोइंग विद यू, आई एम गोइंग विद यू, ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया। अब क्वेश्चन टैग इसका देखो कैसे लग रहा है, यहां पे एम आई प्लस नॉट, ठीक है, इसको हटा के यहां पे लगाया आर, आरंट, आई के साथ आर लगा दिया जो कि नहीं लगता है नॉर्मली, ठीक है। आई के साथ तो हमेशा एम लगता है ना, तो यहां पर क्या लगा हुआ है, आरंट। तो याद रखना यहां पर कभी कभी जैसे मान लो कि मैं किसी के साथ जाना चाहता हूं, मेरा पूरा मन है, ठीक है, लेकिन वो नहीं ले जाना चाहता, तो ऐसा होता है कभी कभी, ज्यादा चेप होने लग जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या है कि अब मैं उसे श्योरिटी मांग रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं ना, ऐसे करके, ठीक है। तो उस केस में आप ये वाला सेंटेंस बोल सकते हो, आई एम गोइंग विद यू, मतलब आप श्योर नहीं हो और वो आपको श्योरिटी देगा। अगर वो हाँ बोल देता हो तो अच्छी बात है, चले जाना। चलो ठीक है, तो ये चीज जो थी वो नहीं थी, यहां पे मैं स्टार बना देता हूं। इज नॉट के साथ तो ये सेम आ गया, आर नॉट के साथ भी आरंट आता है, तो देखो ये और ये बिल्कुल सेम है दोनों चीजें। हैज नॉट के साथ हैजंट आ गया, हैव नॉट के साथ हैवंट,
हैड नॉट के साथ हैडंट, ठीक है। तो ये वाले जो तीनों यूज होते हैं कौन से टेंस में होते हैं, ये होते हैं परफेक्ट टेंस में, ठीक है। और ये वाले कौन से में होते हैं, ये होते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये क्या होंगे, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये भी होता है ऊपर वाला भी, आई एम वाला भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, ऐसा समझो। और ये वाले ये होते हैं जो सिंपल वाले होते हैं ना, सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, इन दोनों में यूज होते हैं। उसके बाद ये भी कॉन्टिन्यूअस में होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। तो वॉज के साथ वॉजंट आ गया, वर के साथ वरंट आ गया, शैल के साथ, ये भी नया है, देखो क्या लिखा है ये, शैंट। क्या लिखा है, शैंट बोलना है इसको, शैंट, ठीक है, क्योंकि शैल होता है वो, तो इसका शैल लेना और नॉट, शैल नॉट को शैंट बोलते, क्लियर। उन्होंने थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इस तरह से बनाया है, वर्ड्स को इस तरह से बनाया है कि बोलने में आसान रहे। शैलेंट बोलते तो अजीब लगता, सुनने में भी थोड़ा अजीब लगता, तो इस वजह से उन्होंने शैंट बना दिया, तो अच्छा लग रहा है सुनने में, ठीक है। विल नॉट के साथ, अब देखो यहां पर विल है तो यहां पर उन्होंने वोंट कर दिया, है ना, तो सुनने में वोंट ज्यादा अच्छा लगा है, विलेंट करते तो अजीब लगता, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, तो ये भी कुछ नया हो गया, ये भी कुछ नया हो गया, बाकी सब सेम है। देखो कैन के साथ, अब आपको पता है कैन ऑक्सिलरी वर्ब होता है, कैन के साथ जरूर कोई ना कोई वर्ब लगा होता है पीछे जो कि मेन वर्ब होता है, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो कैन नॉट के साथ हो गया कांट बोलते हैं इसको, आई कांट, ठीक है, या आई कैंट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। शुड नॉट, शुडंट, वुड नॉट, वुडंट, कुड नॉट, कुडंट, मे नॉट, मेंट, थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में लेकिन इसको चेंज किया नहीं उन्होंने। उसके बाद माइट नॉट, माइटेंट, ऑग नॉट, ये सबसे ज्यादा अजीब लगा मेरे को, ठीक है। ऑग नॉट को बोलते हैं ऑग, ऑगडंट, ऑगडंट, ठीक है। तो ऐसे शब्द यूज नहीं होते, देखो आपको मैं बता देता हूं, ऐसे शब्द सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में आते हैं, ज्यादातर कोई यूज नहीं करता, अंग्रेज भी इसको यूज नहीं करते होंगे, ठीक है। माइटेंट वगैरह तो यूज होता होगा, लेकिन ये वाला शब्द मैंने आज तक नहीं सुना है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्लियर। तो यहां पर ये 20 शब्द तो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, इसके अलावा 4 और बचे हुए हैं, वो भी मैं सोच रहा हूं यहां पे थोड़ा जगह बना के लिखवा देता हूं ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहां पे लिख लो आप, 21 का हो गया मस्ट, जिनमें मस्ट आता है उसका हो जाएगा सिंपल सा मस्टंट, क्या हो जाएगा, हाँ। उसके बाद यहां पे अगला लिख देता हूं मैं, यूज्ड, यूज्ड प्लस नॉट, यूज्ड प्लस नॉट का यूज्डंट, क्लियर। 2 हेल्पिंग वर्ब और होते हैं जिसमें नीड प्लस नॉट भी आता है, तो ये 23 नंबर का हो गया नीडंट, नीडंट, ठीक है। और लास्ट और लिख देते हैं डेयर वाला, तो डेयर वाला भी कभी कभी आता है, तो डेयर नॉट के बाद डेयरंट लिख लो, ठीक है। डेयर नॉट के बाद क्या लिख लो, डेयरंट। यहां पे मैं लिख देता हूं डेयर प्लस नॉट हो गया डेयरंट, एन पहले लगाना, ई के बाद एन आएगा, ठीक है, उसके बाद कॉमा लगा के टी, ठीक है। तो ये हमारा टेबल खत्म हो गया, इसको बस आपको बस कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जिसमें स्टार लगाया है वही जो वर्ड्स हैं वो याद रखने हैं, बाकी तो आपको सेंटेंसेस में मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए क्वेश्चन करना तो हम अगली क्लास से ही शुरू करेंगे, इस क्लास में तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो पाएगा, ठीक है, नहीं तो ये वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे। तो यहां पर अभी मैंने क्या किया है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, मतलब जब भी कोई क्वेश्चन आप करो क्वेश्चन टैग्स का, तो ये पॉइंट जरूर देख लेना, ठीक है। वैसे तो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पढ़ रहा हूं,
लिखा है मेन वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन क्वेश्चन टैग्स। हमको पता है, ये चीज पता है कि क्वेश्चन टैग्स में कभी भी मेन वर्ब का यूज मत करना, हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज करना, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब का। चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं और देखते हैं कि कैसा लग रहा है सुनने में, ठीक है। मान लेते हैं मैंने लिखा है कि he goes to स्कूल, ठीक है, he goes to स्कूल। इसमें क्वेश्चन टैग अगर मैं लगाने की कोशिश करूं, देखो इसमें क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। जिन बच्चों को टेंस अच्छे से आते हैं उनको पता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर मान लो मैं यहां पे वैसे तो डज नॉट आना चाहिए था, डजंट, ठीक है ना, लेकिन अगर मान लो ये जो मेन वर्ब इसमें दे रखा है मैं इससे बना लेता हूं, ठीक है। ये देखो गोंट, अजीब नहीं लग रहा सुनने में, गोंट क्या होता है भैया, ठीक है। तो गोंट जो है, अब जैसे मैं गोंट ही, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट भी लगाना जरूरी होता है, ठीक है, और सब्जेक्ट कहां से लेते हैं हम, यहां से लेते हैं। तो ये बड़ा अजीब लग रहा है सुनने में, इसीलिए इस सेंटेंस को ग्रामर के हिसाब से गलत बताया जाएगा। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में मैं यहां पे ही गोज टू स्कूल के बाद क्वेश्चन टैग में डज लगा दूं, देखो डज, ठीक है, डज लगाना क्यों जरूरी है बताता हूं अभी। डजंट ही, तो ये सुनने में अजीब नहीं लग रहा, डजंट ही सिंपल लग रहा है ना। अच्छा देखो यहां पे डज क्यों लगा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, आगे आने वाले पॉइंट्स में ये है। फिलहाल अभी आपको बता देता हूं कि ही जो है, ही के साथ अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को याद करें तो क्योंकि ये थर्ड पर्सन होता है ना, थर्ड पर्सन में हमने ये पढ़ा था कि हमेशा जो डज आता है वही लगता है थर्ड पर्सन में, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से देखो तो ये सिंगुलर में आता है, सिंगुलर में आता है ना, थर्ड पर्सन में भी दो तरह के होते हैं, ही शी इट तो सिंगुलर में आता है और दे प्लूरल में आता है। तो ये सारा तो आपको पहले से ही बेस बना हुआ है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो ही गोज टू स्कूल, डजंट ही, ये आपको क्लियर है। आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है, ये आपको समझ आ गया अच्छे से। प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट्स इन क्वेश्चन टैग्स। अब यहां पे देखो क्वेश्चन टैग की बात हो रही है और सब्जेक्ट की बात हो रही है। कहने का मतलब हमने जब क्वेश्चन टैग का फॉर्मूला किया था तो हमने क्या देखा था कि देखो ध्यान से समझना, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस है ना, उसमें कैसे क्वेश्चन टैग लगाते हैं हम, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस एंटी, है ना, लगाते हैं ना, और उसके बाद सब्जेक्ट भी आता था, सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते थे। पॉजिटिव सेंटेंस में ऐसा लगता था, और नेगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सिलरी वर्ब एंटी नहीं लगता था, उसमें सिर्फ सब्जेक्ट लग जाता था। ये याद है, ये आपको ऐसे ही करना है। अच्छा तो अभी जो सब्जेक्ट लिखा है ना, ये इस वाले सब्जेक्ट की बात हो रही है जो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट है, सेंटेंस के सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो लिखा है कि क्वेश्चन टैग में है ना जो सब्जेक्ट है, मतलब जो आखिरी में आने वाला जो ये वर्ड होता है उसको हमेशा प्रोनाउन में ही लिखना। प्रोनाउन मतलब आपको पता है सर्वनाम होता है, किसी का नाम अगर आ रहा है ना सेंटेंस में तो नाम मत लिख देना वहां पे पीछे, गलत हो जाएगा। नाम की जगह उसकी जगह का प्रोनाउन लगाना है, ही शी इट, समझ गए। चलो इसका भी एग्जांपल एक बार करके देखते हैं। मान लेते हैं यहां पे मैं लिख देता हूं मोहन वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिया है यहां पे। ये कौन सा टेंस है, कौन बताएगा, कंटिन्यूअस में कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बिल्कुल सही। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि वॉज लगा हुआ है। तो इसमें मोहन नाम दिया हुआ है, देखो सब्जेक्ट की जगह, है ना, मोहन दिया हुआ है। पिछली बार तो ही दिया हुआ था तो मैंने डायरेक्ट ही लगा दिया था। अब यहां मोहन दिया हुआ है तो यहां पर पहले तो यहां पे कॉमा लगा के वॉजंट तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना, ये हमने अभी पढ़ा था, वॉज की जगह वॉजंट लगता है। अब इसकी जगह अगर मैंने मोहन लगा दिया यहां पे, वॉजंट मोहन, गलत हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहां पर इस वाले पॉइंट की बात हो रही है, तो मोहन की जगह यहां पे हम क्या लगाएंगे भाई, लड़के के लिए ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए जो प्रोनाउन होगा ही होगा, तो ही लगा देंगे, खत्म। तो यहां पर पूरा का पूरा सेंटेंस आपको वैसा ही लिख के यहां पे आपको क्या कर देना है, वॉजंट ही क्वेश्चन मार्क, इस तरह से।
चलो थर्ड पॉइंट करते हैं, यूज द सिंगुलर प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब फ्रॉम द सेंटेंस। अब ये सिंगुलर प्लूरल मतलब वही जो मैंने यहाँ पे डज नॉट वाला पॉइंट है ना, वो आपको ऑलरेडी बता दिए। अब यहाँ दो एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। कहने का मतलब है, मान लो एक क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है दे से एक सेंटेंस शुरू करते हैं, ठीक है। दे हैव नॉट अराइव्ड, दे हैव नॉट अराइव्ड, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस भी ले लिया मैंने, दे हैव नॉट अराइव्ड। तो मैंने आपको बताया यहां पर अगर नेगेटिव होता है तो मुझे यहां पे नॉट नहीं लगाना इस बार, है ना। तो क्या लगना चाहिए, देखो मेरा जो हेल्पिंग वर्ब है वो ये है, मेन वर्ब ये है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है मैं वो लगा देता हूं, ठीक है। हैव एंटी मत लगाना इस बार, क्योंकि यहां नॉट लगा हुआ है पहले से, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। ये नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, ये वाला। देखो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ एंटी थोड़ी लगा हुआ है, सिर्फ सब्जेक्ट लगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहां पर पीछे क्या लगाऊं, दे आ जाएगा सीधा, ठीक है। तो यहां पर दे आ जाएगा और स्मॉल में लिखना हैव दे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना। अब जो मेन बात हो रही है ना वो इसकी हो रही है, इस वाले पॉइंट में ना इसकी बात हो रही है मेन। यहां पर हैज क्यों नहीं आया या यहां पे हैड क्यों नहीं आया, ठीक है। मेन बात किसकी हो रही है, यहां पे क्या लगाऊंगा, तो यहां हैज क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो प्लूरल था तो प्लूरल के साथ हमेशा हैव आता है, तो इसी से आपको यहां पे कॉपी कर लेना, ठीक है। सिंगुलर होता तो यहां पे सिंगुलर लगा देते, खत्म बात। तो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये इसी के बारे में आपको बता रहा है, हैज आएगा, हैव आएगा, हैड आएगा, ठीक है, तो उसके बारे में बता रहा है। चलो अब मैं एक सिंगुलर वाला भी ले लेता हूं, जैसे कि शी विल कट द वेजिटेबल्स, ठीक है, शी विल कट द वेजिटेबल्स, कॉमा लगाया। अब देखो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर, अच्छा इसमें है ना इसमें वो चीज नहीं समझ आएगी आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं, तो इसको है ना विल को हटा के शी कट्स द वेजिटेबल कर लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बेटर समझ आएगा, ठीक है। शी कट्स द वेजिटेबल, अब यहां पे मुझे पता है कि ये सिंगुलर है, ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज का यूज होता है, डू या डज का, और ये प्लूरल के साथ होता है, ये सिंगुलर के साथ होता है, ठीक है, और ये सिंगुलर है। तो मैं यहां पे क्या लगाने वाला हूं, डज नॉट भी लगाऊंगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, और उसके बाद शी तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, डजंट शी, तो शी कट्स वेजिटेबल, डजंट शी, क्लियर। तो ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से मैंने समझा दिए हैं, अब इसको आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद 1-2 पॉइंट्स और हैं, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम आखिरी पॉइंट करने जा रहे हैं। देखिए 2-3 पॉइंट मैंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो ऑलरेडी सेम पॉइंट्स हैं जो पहले हम कर चुके हैं, इसीलिए सिर्फ एक और पॉइंट बचा हुआ है, ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। हालांकि इसके बारे में भी आपको आइडिया है। देखिए लिखा है इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट इन द गिवन सेंटेंस, अगर सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो हमको इन तीनों से हेल्प लेनी है। ये मत समझना इसमें तो ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं, तो आप वो जो मेन वर्ब है वही लगा दो, कभी मत करना। या तो ऑक्सिलरी वर्ब होगा जैसे वॉज वर, ठीक है, हैज हैव, कैन कुड माइट, ये सारी चीजें लिखी होंगी क्वेश्चन में, लेकिन कुछ क्वेश्चन में अगर नहीं होगा तो समझ लेना कि वो सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस से बने हुए हैं, तो उसमें ये वाले शब्द यूज कर लेना अपनी तरफ से, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी एग्जाम्पल मैं ले चुका हूं काफी इसके, फिर भी ले लेता हूं एक बार। जैसे कि चलो एक जानवर का एग्जाम्पल लेते हैं, द डॉग बार्क्स, ठीक है, द डॉग बार्क्स इन द स्ट्रीट, ठीक है, ऑन द स्ट्रीट लिखना ज्यादा सही है मेरे ख्याल से, ठीक है, द डॉग बार्क्स ऑन द स्ट्रीट, ठीक है, तो मतलब गली में कुत्ता वॉक। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहां पर क्या है, कोई भी
हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ठीक है। ये जो भौंकने वाला लिखा है ये तो मेन वर्ब कहलाता है, मेन वर्ब हो गया। तो अगर मुझे इसमें से लगाना है तो मुझे पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा आएगा। अब देखो सिंपल सी बात है, एक डॉग के बारे में बात हो रही है, सिर्फ एक डॉग है, तो इसका मतलब है कि मैं डज लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं डज का यूज करूंगा और यहाँ पे नॉट भी लगा दूंगा, डजंट। अब पीछे सब्जेक्ट की जगह तो मैं डॉग यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये एक नाउन है ना। तो नाउन की जगह मुझे प्रोनाउन लगाने होते हैं, मुझे पता है। तो जानवरों के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है? इट यूज होता है, बिल्कुल सही है। तो डजंट इट, ठीक है, डजंट इट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, लिख लेते हैं वी प्ले ऑन द ग्राउंड, वी प्ले ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ये सिंपल सा सेंटेंस ले लिया मैंने, वी प्ले ऑन द ग्राउंड। अब अगर यहां पर मुझे पता है कि ये वी क्या है, वी प्लूरल होता है, ठीक है। और इस सेंटेंस में मैंने गौर से देखा तो मुझे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नजर नहीं आ रहा, मुझे ये प्ले नजर आ रहा है जो कि मेन वर्ब है, ठीक है। तो यहां पे मैं प्ले का यूज नहीं करूंगा कभी भी, कोई भी वर्ब नहीं है तो मैं समझ जाऊंगा इन तीनों का यूज करना है। तो फिलहाल मैं यहां पर डू का यूज करने वाला हूं क्योंकि प्लूरल के साथ डू आता है, ठीक है। और यहां पे भी आता है, डोंट वी, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट यहां से कॉपी कर लेना है। एक और सेंटेंस लेते हैं जिसमें डिड का यूज होना चाहिए। और डिड का यूज कैसे होगा? अगर मैं सिंपल पास्ट टेंस लिख दूं तो वहां पे डिड का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल शी प्लेड, या कुछ और लेते हैं, शी जम्प ऑन द फ्लोर, ठीक है, शी जम्प्ड ऑन द फ्लोर। तो वो फ्लोर पर कूद गई, पास्ट टेंस है, ईडी लगा हुआ है, ठीक है। ये देखो कौन सा यूज है, ये V2 यूज है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में होती है हमेशा। तो सिंपल पास्ट टेंस मुझे पता लग चुका है और मुझे पता है कि सिंपल पास्ट टेंस में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डिड ही यूज होता है। तो मैंने यहां पर सिंपल सा डिड लगा देना है और नॉट भी लगा देना है साथ में, डिडंट, और उसके बाद मैं शी लगा दूं, डिडंट शी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से क्वेश्चन टैग्स के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगली क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू करने वाले हैं।